हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम फाइनल मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। फाइनल मेथड को समझने के लिए आपको मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप मेरे लेक्चर को वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझने के लिए हम इस लेक्चर के इनसाइट प्रोग्राम बनाकर समझेंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनल मेथड को समझने के लिए आपको ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बना देता हूं। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एटलीस्ट 2 क्लासेस हमारे पास में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक क्लास ए डिफाइन कर देता हूँ, दूसरा क्लास में बी डिफाइन कर देता हूँ, और दोनों के बीच में मैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों क्लासेस के इनसाइड सेम सिग्नेचर होना चाहिए। मीन्स जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उसका रिटर्न टाइप सेम, मेथड नेम सेम, और यहाँ तक कि पैरामीटर लिस्ट भी सेम होना चाहिए, तभी आप ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। मैं इसके इनसाइड एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। अभी मैं ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बनाकर आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको फाइनल का मतलब समझाऊंगा कि फाइनल अगर आप इस मेथड को बना देते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर मैं मैसेज में बी प्रिंट करवा देता हूँ। अभी यहाँ ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश किया है मैंने। अब इसको कॉल किस तरीके से करते हैं। ओवरराइडिंग के केस में ऐसा होता है कि आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस में असाइन करते हैं और फिर इससे आप कॉल करते हैं मेथड को। तो मैं यहाँ पे शो को कॉल कर रहा हूँ, तो होगा ये कि ओवररिडन मेथड कॉल होगा, यानी कि रन टाइम पर ये जो शो नेम का मेथड है ये कॉल होगा और हमें आउटपुट जो मिलेगा वो बी मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें आउटपुट मिल चुका है बी। ये तो हुआ ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। तो फाइनल मेथड क्या होता है। अगर मैं इस मेथड को फाइनल बना दूं तो ये मेथड ओवरराइड ही नहीं होगा। तो फाइनल मेथड वो मेथड होता है जो कभी भी ओवरराइड नहीं होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैंने फाइनल मेथड के बारे में आपको बताया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं वॉइसलेस। और इस प्रोग्राम का कोड अगर आपको चाहिए तो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।